evening friends, welcome again to my मनी मंत्रा चैनल। गाइज आज है फ्राइडे 9th ऑफ जून और मार्केट हो चुका है क्लोज। कल का वीडियो देखिए गाइज, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या आपको उस वीडियो में एनालिसिस करके बताया था। मैंने ये बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज आपको कोई भी 1-2 दिन तक बड़ा मूव नहीं देंगे, एक फ्लैट सिनेरियो बना रहेगा। और आप देख सकते हो गाइज, आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी उसी रेंज में फंसा रहा। तो गाइज ये जो मेरा एनालिसिस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी फॉल्स ट्रेड लेने से बच जाए, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए कन्विक्शन चाहिए और कन्विक्शन तभी आएगा जब हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का पता होगा। कहां पर ब्रेकडाउन होने के बाद मैं ट्रेड कर सकता हूं या कौन सी लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड में इंटर कर सकता हूं। हालांकि ये प्रोबेबिलिटीज होती है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज पे ही हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं आज ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे का डे था क्या हुआ इसमें, और मंडे के लिए हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये 15 मिनट्स की कैंडल है गाइज, मैंने आपको बताया था ये 15 मिनट्स की कैंडल है। मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहां पर था तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां पर होने वाला है। तो आज क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी यहां पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहां पर ये जो रेजिस्टेंस था इज बिकम सपोर्ट, और यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने सपोर्ट लिया। यहां पर उसने क्या किया, सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हो दूसरी 15 मिनट की कैंडल ने भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद पूरा फर्स्ट हाफ फ्लैट सिनेरियो में ट्रेड करता रहा। तो ये ट्रेडिंग सिनेरियोज नहीं होते, ऐसे सिनेरियोज में ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि मार्केट में वीकनेस है। ये अगर यहां से ब्रेकडाउन प्रॉपर तरीके से देता तो हम ये लेवल तक ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज ट्रेडिंग सिनेरियो बना ही नहीं। मैंने ना बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया, ना मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट रहने के चांसेस ज्यादा है, एक रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल पार करके बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता तब तक मैं सी साइड का ट्रेड कॉन्फिडेंटली एंटर नहीं कर सकता। छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर सकते हैं गाइज, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड्स बहुत रिस्की होते हैं, बहुत आपको क्विक एक्शंस की जरूरत होती है। इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं अगर ट्रेड करूंगा तो इस जोन के ऊपर करूंगा या तो इस जोन के नीचे करूंगा। तो ये आज का ट्रेड का कुछ सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मंडे के लिए जानने की कोशिश करते हैं, मंडे क्या हो सकता है मार्केट में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आज लगाया है। हमें देखना है सबसे पहले कि आज की क्लोजिंग कहां पर हुई है। आज की क्लोजिंग हुई है यहां पर, आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई यहां पर। अब यहां पर क्लोजिंग हुई, इसका मतलब क्या, ये जो जोन में मार्क करता हूं शायद आप भी ये जोन्स अपने स्क्रीन के ऊपर मार्क करते होंगे। अगर करते नहीं हो गाइस तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, ये जोन्स को मार्क करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां पर क्लोजिंग हुई, इसका मतलब अगर मार्केट यहीं पर कल मंडे को खुलता है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है।
अगर ये रेजिस्टेंस पार करेगा तो जैसे मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये जोन पे है, उसके बाद यहाँ पर है, तो इसका मतलब सी साइड का मैं लॉन्ग ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, एक लंबा ट्रेड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लंबा ट्रेड अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो मैं 100-150 पॉइंट अर्न नहीं कर सकता। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। अगर गाइज आप रखते हो तो डेफिनेटली कीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट के लिए, तो डेफिनेटली इस जोन में आप ट्रेड कर सकते हो। ये जोन के ऊपर ट्रेड कर सकते हो छोटे पॉइंट्स के लिए, या तो ये जोन के ऊपर यहां तक के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। वैसे ही अगर फ्लैट ओपन होता है और ब्रेकडाउन देता है, पहले 15 मिनट की कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, फ्लैट ओपन होना चाहिए और कैंडल यहीं पर कहीं पर 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए, तो ही आप इसके नीचे यहाँ पर कहीं ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है। तो इंटरेस्ट कब दिखाना है हमें? इंटरेस्ट दिखाना है इस जोन के नीचे। इस जोन के नीचे आप एक पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो टिल द लेवल ऑफ 43,700। तो यहाँ पर भी आप ज्यादा पॉइंट्स की उम्मीद मत रखना। एक 50-60 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, ये जोन अगर ब्रेक करता है तो ये जोन्स मार्क कीजिए, क्योंकि ये जोन्स में ही मार्केट ट्रेड करता है। अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन पे ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है और ये भी रेजिस्टेंस है। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था एटलीस्ट 1 से 2 दिन मार्केट को यहीं पर घूमना पड़ेगा, कंसोलिडेट होना पड़ेगा। और कंसोलिडेट ऊपर की तरफ अगर होता है तो ये जोन तोड़ के वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आज के जैसी क्लोजिंग नीचे की तरफ वापस यहाँ पर कहीं देगा तो मार्केट और भी नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए और अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। अब देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। निफ्टी आज कैसे ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने लगा के रखा है। ये भी एक फ्लैट ओपनिंग, ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस जोन में ही ओपन हुआ। आप देख सकते हो, ये मैंने कल ही मार्क किए थे जोन्स। यही रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। नीचे जाने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट था और एक वापस बैंक निफ्टी की तरह बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन इसको ऊपर की तरफ तोड़ने में नाकामयाब रहा और फिर एक धीरे करके वो नीचे आया। यहाँ पर ट्रेड बना था गाइज, लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि ये 1:45 बजे का टाइम हुआ था और निफ्टी में ज्यादा पॉइंट के मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा था, तो मैंने ट्रेड को करने से अपने आप को रोक लिया। तो ये ट्रेडेबल सिनेरियो आज भी मेरे लिए तो नहीं बना था गाइज। अगर आप में से किसी ने किया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने किसने आज निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि ये धीरे करके नीचे आया। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोर्ट भी इमीडिएट था, सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा ट्रेडिंग सिनेरियो था, लेकिन टाइम ज्यादा होने की वजह से मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मंडे को क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है निफ्टी की? निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यही होगा। ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो टिल दिस जोन। लेकिन मैं अगर बड़ा ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे इस जोन को ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। दैट जोन इज 18,700 जोन। ये जो लेवल है, ये जब तक निफ्टी पार नहीं करता तब तक एक अच्छा अपमूव आना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। हाँ, निफ्टी गिर डेफिनेटली सकता है क्योंकि एक वीकनेस है मार्केट में, एक वीकनेस है मार्केट में। तो निफ्टी कहां तक नीचे गिर सकता है? अगर फ्लैट ओपन होके नीचे अगर आता है तो यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो हम डेफिनेटली पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 18,400। मतलब ये जोन तक हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक के जोन में। मतलब इस 100 पॉइंट के जोन में हम ट्रेड कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स निफ्टी का जोन, 100 पॉइंट्स का जोन बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा मोटा जोन नहीं होता। अगर निफ्टी में आपने 30, 40, 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो ये मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन उसके लिए कैसे ओपनिंग करता है निफ्टी, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो गाइज यहीं पर फंसेगा निफ्टी। अगर इस जोन के ऊपर यहाँ पर गैप अप ओपन होता तो यही जोन पे निफ्टी फंसेगा। ये नोट कीजिए मेरे पॉइंट्स को। तो हमारे लिए ट्रेडिंग सिनेरियो पुट साइड में ही बनेगा। कॉल साइड में मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉल साइड में
बहुत सारे रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो इस ऐसे अगर देखा जाए तो चार्ट को अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो बुलिशनेस आने के चांसेस मेरे हिसाब से मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो यहां से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ कोई प्राइस एक्शन बनता है तो 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर हम ट्राई करेंगे। किसके लिए ट्राई करेंगे? कॉल साइड के लिए ट्राई करेंगे टिल दिस लेवल। लेकिन यहां पर कोई रिजेक्शंस होता है, सपोज ऐसे करके ऊपर गया और यहां पर कोई रिजेक्शंस का सिनेरियो बना तो वापस हम पी साइड का ट्रेंड यहां तक प्लान कर सकते हैं। और ये लेवल ब्रेक होने के बाद तो गाइस डेफिनेटली 18,400 के लेवल निफ्टी आपको दिखा सकता है। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है तो निफ्टी को गैप डाउन होना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा और सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये ब्रेक कर देता है तो आप ये जोन तक ट्रेड पी साइड का ले सकते हो। तो ये पॉइंट्स को मार्क कीजिए और अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। गाइज वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।